मन में एक चीज़ ये चल रही है कि भाई जैसे आज हैरी ब्रूक ने अच्छी इनिंग्स खेली, एक्साइटमेंट तो पूरी दुनिया में बात हुई। एक तो ये बात निकल कर आएगी क्या हैरी ब्रूक को अलाउ किया जाएगा कि वो आईपीएल में आ जाएं, वो क्या था मामला वो भी आपको समझाएंगे। और साथ ही साथ जेमी स्मिथ को लेकर एक अलग सी कंफ्यूजन चल रही है। अब जेमी स्मिथ की ये कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, केकेआर ने एक पोस्ट डाला था जहां पर उन्होंने पूछा अपने फैन से कि भाई क्या आप हम किन प्लेयर्स को टारगेट करें। अब उसमें जेमी स्मिथ की फोटो थी, तो वहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हुई कि क्या जेमी स्मिथ अवेलेबल हैं। तो तब निकल कर आया कि केकेआर ने कंफर्म कर दिया कि जेमी स्मिथ अवेलेबल होंगे ऑक्शन में। अब ये सवाल क्यों हो रहा है, क्योंकि जेमी स्मिथ ने जो है वो मेगा ऑक्शन के टाइम पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था वहां पर। तो रूल ये कहता है कि किसी भी ओवरसीज प्लेयर जिसने मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं किया है वो आपका अगले मिनी ऑक्शन में नहीं आ सकता, वो सीधे अगले मेगा में आएगा। केस क्लियर होना चाहिए इंजरी वाला, जैसे कैमरन ग्रीन का था। कैमरन ग्रीन पिछले मेगा ऑक्शन का हिस्सा नहीं थे, बट अब वो होंगे क्योंकि उस टाइम पर वो इंजर्ड थे। तो उन्होंने उनका जो है जो आपका क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो है सब दिखाया हुआ कि भाई कि ये इंजरी थी, ये सब कुछ था। जेमी स्मिथ का इंजरी का नहीं था। हैरी ब्रूक का केस क्या था कि हैरी ब्रूक आए, ऑक्शन में थे, पिक हुआ और उसका उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया। तो जो ऑप्ट आउट वाला था उस पर बीसीसीआई ने उस टाइम पर बात करी थी भाई कि सारी टीम से बात करी कि भाई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप पर 2 साल का बैन लगेगा। तो हैरी ब्रूक का हो जाएगा कि वो भी अब सीधे जब आएंगे तो अगले मेगा ऑक्शन में आएंगे। अब ये हैरी ब्रूक ने अच्छा खेला है, सब कह रहे हैं भाई एक्साइटिंग टैलेंट है तो उनको होना चाहिए। जेमी स्मिथ को लेकर फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश रिपोर्टर जो है क्रिकइन्फो के लिए जो रिपोर्ट करते हैं, मैट ट्रोलर का वो नाम मैंने देखा नहीं, बट शायद वो कह रहे हैं किसी शो पर उन्होंने बोला कि जेमी स्मिथ एलिजिबल होंगे। अब उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर बात ये आ रही है कि भाई कि क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे होंगे, बट मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी भी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि अब उसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं। फर्स्ट टाइम एंट्री में ये भी हो सकता है कि भाई सपोज पिछले साल तक ऊपर कॉलोनी में किसी को इंटरेस्ट नहीं था तो उसने रजिस्टर नहीं किया, बट अब जब वो थोड़ा सा खेला है, थोड़ी बहुत उसकी बैटिंग देखी लोगों ने, वो आ गया। सिमिलरली मान लो बीते 1 साल में अंडर 19 हुआ है, मान लेते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें प्लेयर ऐसा है कि जो एलिजिबल है कि आईपीएल में भी आ सकता है। इंडिया में रूल्स अलग हैं, बाहर वालों के रूल्स अलग हैं, तो उसके लिए भी इंटरेस्ट रहेगा ना। तो जेमी स्मिथ को शायद उस चीज की एडवांटेज मिल जाएगी कि मे बी यार उस टाइम पर आपके टेकर्स उतने नहीं थे। एक वो भी तो है ना कि अगर आपका बोर्ड लिख के दे देता है, कई बार एक बोर्ड का लिखने का तभी है जब इंजरी का केस है। बोर्ड पर्सनल इश्यूज में, पर्सनल रीजंस में भी थोड़ा बहुत मतलब रियायत। अब वो है ना कि पर्सनल रीजंस अब मैं कैसे किसी को वो कर पाऊं, मैं ऑप्ट आउट करने का कुछ भी बता सकता हूँ ना। मतलब अब देखो कहना नहीं चाहिए, बट सपोज अब सीरियस बात हो जाएगी भाई, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी उसमें आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम भी उसमें आती है, मेरा पर्सनल मुझे ब्रेक चाहिए वो भी उसमें आता है। काफी लोग इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं बट लीग्स खेल रहे होते हैं, उसमें उल्टा भी कोई बोल दे तो वो नहीं पता। बट जेमी स्मिथ को लेकर आज भी एक छोटा सा कैमियो उनका रहा। अब जेमी स्मिथ की रिक्वायरमेंट ज्यादा इसलिए कि भाई एक ऐसा बैटर जो इंग्लैंड के लिए वाइड बॉल सेटअप में वो ओपन भी कर रहा है, तो T20 में ओपनर मिल जाएगा, कीपर मिल जाएगा, और उनके पास भी गेम हुआ है, डायनेमिक्स वैसे हैं। तो केकेआर की तो खुद की रिक्वायरमेंट ऐसी है। क्या जॉश, सीधी सी बात है, जॉश इंग्लिश आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जॉश इंग्लिश अवेलेबल नहीं होंगे, पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, शायद इस वजह से ही छोड़ा उन्होंने। या जो एक बात हुई, अब आप अगर बड़े विकेट कीपर बैटर उठाओगे तो बहुत रेयर मिलते हैं। जोशुआ फिलिप है, टिम साइफर्ट है, लोग बोल देंगे कोई और आप ढूंढ लो, बेन डकेट है, बट उनका भी देखना पड़ेगा। बट एक वैसा प्लेयर नहीं मिल रहा। कुछ भी कहो यार, इस बंदे में जेमी स्मिथ का वो बात है, बात वही ना, देखो लिमिटेड आपका। जब हम आज ऑक्शन के टारगेट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो शायद ऐसे कि अगर आप बहुत अच्छे बोलोगे, बहुत अच्छे में मेरे को लगता है कि 10 के बियॉन्ड जा सकते हो आप। टोटल मैं कह रहा हूँ कि बैटर गिन लो, बॉलर गिन लो, ऑलराउंडर गिन लो, और उसमें भी 10 में मतलब आपको कुछ आपको पता है कि भाई थोड़े से रिस्की कैंडिडेट्स होगी। और ऑक्शन में भाई देखो रसल भी है, लिविंगस्टन भी है, मैक्सवेल भी है, ये सब भी ऑलरेडी ऑक्शन में है। फिर आपका एक ब्रेसवेल भी रहेगा, जेमी स्मिथ को लेकर आपको पता नहीं है, मैट हेनरी भी होगा, ये सब नाम है, कैमरन ग्रीन भी एक है, बट फिर भी आप 10 नाम ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हो। लोग अब सब क्या करेंगे भाई कि जेसन होल्डर ने वहां अच्छा कर दिया, मैथ्यू फोर्ड ने यहाँ अच्छा कर दिया है, एक आप जी इनको डफी को देख लो, इंप्रूवमेंट है। कोई कह रहा है कि जी आपके न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की करंट सीरीज जो है उनमें से किसी को उठा लेना। तो वो सारी चीजें चल रही है। तो ऐसे में काइल जेमिसन ने डेथ में जेमिसन मतलब अच्छी पिक रहेंगे क्योंकि उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है वहां पर। तो ये सारे नियमों को लेकर जो है चल रही है कंफ्यूजन। और अगर जेमी स्मिथ का वो वाला केस अलग हो सकता है कि भाई कि कोई उस टाइम रजिस्टर ही ना किया हो, कि मे बी उनको लगा होगा भाई कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। बट आई थिंक जेमी स्मिथ ने जब तक आए नहीं थे, उससे पहले वो टेस्ट क्रिकेट वगैरह खेल लिए थे, तो उनके बारे में पता था सबको। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो मतलब एक रूल का आपने क्लॉज। अब कोई भी बोलते भाई मेरा शायद उस वक्त इंटरेस्ट नहीं था, टीमों का इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने नाम नहीं दिया। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है ना। देखो प्लेयर का पुल आउट एक अलग चीज है। अब रजिस्टर में मेन कंसर्न बीसीसीआई का ये कि भाई कि आप मेगा में नहीं आते हो, मिनी में आते हो कि आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं। मेगा में ऐसा नहीं कि ज्यादा प्लेयर्स होते हैं तो आपको बोली कम लगेगी, कंपटीशन वो है कि कंपटीशन आपके लिए ज्यादा हो गया। मिनी में क्या है, जैसे आज हमें पता है कि अगर सपोज ग्रीन के साथ 1-2 बंदे और होते जो अच्छा खेल रहे हैं और ऑलराउंडर ऑप्शन में आते हैं तो फाइट एक ज्यादा होती है ना उनके लिए, ग्रीन का प्राइस फिर ज्यादा नहीं जाता।
तो इस केस में वो बोल रहे हैं कि भाई हम इसलिए नहीं अलाउ कर रहे तो जेमी स्मिथ का तो चलो मान लेते हैं कि अगर केकेआर एक इच्छुक भी है, कल केकेआर ने एक अपना पोस्ट भी डाला था जिसमें उन्होंने सबसे नीचे जेमी स्मिथ की फोटो भी लगाई थी, तो अगर वो सारी चीजें ओके हैं तो जेमी स्मिथ तो चलो कोई बुरा ऑप्शन नहीं, बट व्हाट अबाउट हैरी ब्रूक, क्योंकि हैरी ब्रूक के कई अलग मसले थे। हैरी ब्रूक का कई बार ये था कि नाम देखो, अब जो भी है, एलेक्स सेल्स ने भी बोला मैं आ रहा हूँ, ऑक्शन में नाम डाला, जब वो पिक हो गया तो नहीं गया, और इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 2-3 बार ही हुआ, तभी ये रूल लेकर आए, 2-3 बार हुआ ना। अब देखो हैरी ब्रूक ने भी जब उसके बाद अपना डिसीजन लिया तो उसके बाद एक बार उनसे पूछा भी गया था कि इंटरव्यू में, हैरी ब्रूक ने जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट होती है उसमें शायद बस उन्होंने 100 खेली है। 100 में जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद वो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स में है, एक बार आप चेक कर लेना, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या था। उन्होंने वहां पर जब उनसे पूछा गया ना कि भाई कि ऐसा ऐसा है आपको बैन कर, तो उन्होंने बोला कि यार देखो रूल्स हैं, अगर वो मुझे बैन करते हैं तो ठीक है, और हाल फिलहाल में वैसे मेरी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने की अब नहीं है, क्योंकि मैं अब वो कैप्टन भी बन गए ना, उनको कैप्टनसी वहां पर मिल गई, तो कैप्टन बनने का उन्होंने बोला कि भाई मेरी प्रायोरिटीज थोड़ा सा भी रहेगी कि मैं इंग्लैंड को जितना वक्त दे पाऊं, और इंग्लैंड की टीम में वर्कलोड भी रहेगा, वो T20 के भी कैप्टन है, ओडीआई के भी कैप्टन है, टेस्ट के वाइस कैप्टन है। तो अब ये बीसीसीआई हो सकता है कि भाई फ्रेंचाइजीज रिक्वेस्ट करें, बोले कि भाई प्लेयर्स ही नहीं है मार्केट में तो आप उनको अलाउ करो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बट इसमें आप हार्ड एकदम एक रूल नहीं बना सकते हार्ड कि आपने बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ होगा तो आप आई नहीं सकते। मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपको याद होगा कोविड के टाइम पे अब प्लेयर्स ने अपनी पर्सनल सेफ्टी भी देखते हैं, और वो चले गए, एडम जैम्पा गए थे, और एंड्रू टाई गए थे, आपके केन रिचर्डसन गए थे, है ना, एंड्रू टाई नहीं पहले गए थे, बट वो सबका अपना है। अब आप ये बोलोगे नहीं हम इनसे गुस्सा पाल लेंगे कि नहीं चाहिए हमें, ये रूल है, इन्होंने ऐसा किया था, वो काम नहीं चलता। ज़ैम्पा वापस आएगी, ज़ैम्पा वापस आएगा, देखो जिसकी भी जरूरत होगी वो वापस आ जाएगा। अब ये भी समझना चाहिए, देखो अगर किसी का मैटर, हाँ किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी मैं अपनी, आपने ऑक्शन में रजिस्टर किया, क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें चेंज भी हो जाती हैं। सपोज आज एक कैमरन ग्रीन खरीद लिया, मान लो केकेआर ने खरीद लिया और एक ही ऑलराउंडर पर इन्वेस्ट किया उन्होंने, कैमरन ग्रीन बोलते 2 महीने बाद जब आईपीएल कि मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं, तो ना मार्केट में प्लेयर है, ना आपकी फ्रेंचाइजी सर्किट्स में प्लेयर है, उस टाइम पर लीग्स वगैरह बाकी तो चल नहीं रही है, T20 वर्ल्ड कप के बाद सीधे होना है, तो आप उस टाइम नियम कैसे बदलोगे कि भाई रजिस्टर नहीं किया था आपने बट आज हम खरीद रहे हैं, आज हम चेंज करें, रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें, और बहुत अजीब सा सिनेरियो ये हो गया है आईपीएल रेटेड जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हैरी ब्रूक की क्या री एंट्री होगी, उसमें तो रूल मना करता है भाई साफ तौर पर, क्योंकि हैरी ब्रूक ने पुल आउट किया है, और पुल आउट करने का रीजन उनका प्रायोरिटीज वाला था कि भाई मैं अभी प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ इंग्लिश क्रिकेट को। जेमी स्मिथ ने रजिस्टर नहीं कर रखा था, बट क्या उनको उस तरीके से एंट्री मिलेगी कि भाई एक होता है, बट वो बिल्कुल अननोन नहीं थे। अब उस टाइम उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, इस टाइम जब वो आएंगे तो उनके लिए भी थोड़ी सी मारामारी रहेगी। ओपनर देखो केकेआर को भी चाहिए, ओपनर दिल्ली को भी चाहिए, विकेट कीपर के तौर पर चाहिए। दिल्ली में चलो केकेआर को चाहिए, केकेआर को बट ज्यादा जरूरत है, तो कंपटीशन बढ़ गया ना, और एक ओवरसीज अच्छा ओपनर तो चाहिए ही ना। दिल्ली में तो बतेरे हैं यार। हाँ, तो वो वहां पर देखना है। खैर आप लोग बताइए कि आपका इस पूरे नियम पर क्या मानना है, किस तरीके से आप सोच रखते हो कि जो ये पूरा डिस्कशन, क्योंकि टेस्ट मैच एशेज का शुरुआत हो वहां से बात आई कि आपके हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ को लोगों का कहने कि भाई आईपीएल में ले आओ, बट अगर ले आओगे तो इन सारे नियमों को देखना पड़ेगा। आपकी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें।